हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मुझे याद है दो तीन दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ दोस्तों। मैंने पहले ही बताया था कि 25 फरवरी को हमारे घर में मैरिज है, मतलब मेरे देवर जी की शादी है। तो आपको पता है कि अब जब घर में फंक्शन है तो हम उसे अवॉइड भी नहीं कर सकते, है ना। और ऐसा भी नहीं है कि हमारे एग्ज़ाम को लेकर हम बार बार फंक्शन को पोस्टपोन भी नहीं कर सकते, क्योंकि एग्ज़ाम तो हमारी लगातार चलते ही रहते हैं। तो ठीक है, समय के साथ हर चीज़ एडजस्ट भी करनी चाहिए। ठीक है, तो आपको अपडेट कर देती हूँ कि मेरे 41, 42, 43, 44, 45 डे में से मैं जो अभी यूजुअली मतलब जो मैं डेली पढ़ती हूँ ना, तो वो मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ। मैं ओनली और हाँ, मतलब जैसे मुझे पहले से ही पता था कि फंक्शन है, तो जितनी भी मुझे वीडियोज़ कॉन्सेप्ट वगैरह जो मुझे कवर करना था पहले ही कर चुकी थी। तो मुझे पता था कि मैं जब घर जाऊँगी तो ओनली मुझे मॉक टेस्ट ही लगाने हैं। और मॉक टेस्ट में मैं आपको बता देती हूँ कि मॉक टेस्ट में मैं दिन भर में जैसे 2 या 3 मॉक टेस्ट, 2 मॉक टेस्ट लगाऊंगी, दिन भर में 2 लगाऊंगी, है ना। एग्ज़ाम तक 20 तक लगाऊंगी। मेरा 22 को एग्जाम है, 21 को मैं एग्जाम मॉक नहीं लगाने वाली हूँ। 21 को मैं ओनली कैलकुलेशन करूँगी और कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। 22 को मैं एग्जाम दे दूँगी। ठीक है, 20 तक लगाऊंगी मॉक। तो 20 तक मैं जितने भी मतलब कि जैसे मैंने आज भी लगाया था, देखिए आप ये, तो ये जो कॉपी है इसे मैंने रफ कार्ड कर रखा है। मैं जनरली पेजेस पे जो करती हूँ, लेकिन पेजेस मुझे पता है कि मैं पेजेस इधर उधर हो जाएंगे मेरे, इसलिए मैं कॉपी लेके आई हूँ। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं डेली 2 मॉक लगाने को, मतलब एक मुझे सुबह लगाना है, एक मैं शाम को लगाऊंगी। सुबह वाला मैं लगा चुकी हूँ, और शाम वाला अगर ये वीडियो आपको आज मिलती है, मतलब कि आज क्या डेट है, 17 अगर 17 फेब को मिलती है ना, तो 17 फेब को अभी इवनिंग में मैं लगाऊंगी एक मॉक। और उसके बाद मैं फिर से कल सुबह लगाऊंगी, फिर एक शाम को, फिर सुबह, फिर शाम को। तो 20 तक मेरा बस यही शेड्यूल है और कुछ भी नहीं है कि दिन में जितना भी टाइम मिलेगा मैं उसमें कैलकुलेशन करने वाली हूँ, और इंग्लिश के छोटे छोटे जो वोकैब और जो क्वेश्चन वगैरह उन्हें रिवाइज करने वाली हूँ। अदरवाइज सुबह जल्दी उठ के एक मॉक में सुबह लगाऊंगी। अगर 2 मॉक के लिए मुझे टाइम मिलता है तो मैं सुबह 2 मॉक लगाऊंगी और एक मॉक में शाम को लगाऊंगी। या फिर सुबह सुबह मेरे 2 मॉक लग जाते हैं तो मैं शाम को इंग्लिश की क्लास करूँगी। उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं करना, मैं कुछ कर भी नहीं रही। हाँ, और मॉक में मैं डेली जो मतलब जो गाइड लिख के जो लाइव मॉक है ना, मैं उन्हें तो किसी भी कंडीशन में नहीं छोड़ने वाली हूँ। वो सारे लाइव मॉक लगा के जाऊँगी। और टेक्स्ट बुक पे जितने भी प्रीवियस ईयर के मॉक पड़े हुए हैं ऐसे एक लड़के, मैं वो लगाने वाली हूँ। उसके बाद अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं कोई अदर मॉक लगाऊंगी, है ना। तो यही मेरा टाइम, मतलब यही मेरी टू डू लिस्ट है। टू डू लिस्ट में कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन, प्रीवियस ईयर के मॉक, गाइड लिख के लाइव मॉक, यही 3 चीज़ें मेरी प्रायोरिटी है और कुछ भी नहीं है। बाकी क्लर्क लेवल का बस इतना ही है कि वो कुछ एकदम हाईफाई नॉलेज नहीं पूछता है हमसे कि भाई बहुत अच्छे खासी मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चन आ जाएंगे, नहीं। इतने आते हैं, डुएबल आते हैं, बस आपकी प्रैक्टिस नहीं छूटनी चाहिए। और मुझे जैसा कि पहले से ही पता था कि मेरे थोड़ा सा मैं टाइम कम दे पाऊंगी, मैं मतलब थोड़ा क्या, मैं बहुत टाइम कम हो गया है मेरा। जहाँ मैं 8 से 10 घंटे देती थी, वहाँ मैं 2-3 घंटे ही दे पा रही हूँ। बट किसी भी चीज़ को, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो अभी तो बस मेरी यही करूँगी, बस कैलकुलेशन, प्रीवियस ईयर का मॉक और गाइडली के जो लाइव मॉक है। उसके बाद अगर मुझे कोई टाइम मिलता है तो फिर मैं एसके की मॉक लगाऊंगी। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और बहुत बढ़िया से कीजिए। मॉक में मार्क्स अगर गिर रहे हैं तो बिल्कुल पैनिक करने की जरूरत नहीं है। इस टाइम सबके गिरते हैं, क्योंकि इस टाइम हमारे ऊपर मतलब एक अजीब ही टाइप का प्रेशर, हम सोचते हैं कि यार पढ़ तो सब कुछ रखा है, इतना कुछ हाई फाई आएगा भी नहीं, फिर मॉक में मार्क्स कम क्यों। वो आते ही हैं क्योंकि ना इस टाइम ना हमारी सिली मिस्टेक ज़्यादा होने लग जाती है, पता नहीं क्यों। और पहले इंग्लिश में मतलब हमारे 4-4 क्वेश्चन ही रॉन्ग हो रहे हैं, और जैसे जैसे एग्जाम पास आता जाता है ना, हमारे 8-8 क्वेश्चन रॉन्ग होने लग जाते हैं। ये सबके साथ होता है, ये नेचुरल है। मौके में मार्क्स जहाँ पहले आपके 80s को टच करते थे, अभी 70s को भी टच करना मुश्किल हो रहा है। ये सबके साथ होता है, कोई नई बात नहीं है ना। सबके साथ होता है और होना भी चाहिए। इसी को तो एग्ज़ाम मतलब भाई थोड़ा फील भी तो होना चाहिए कि हमारा एग्ज़ाम है ना। लेकिन हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो हमें याद रखना है कि हमने तैयारी की है, हम साल भर से पढ़ाई कर रहे हैं और हमने अच्छे से प्रैक्टिस की है, हमने अच्छे से पढ़ रखा है सब कुछ। तो तसल्ली से हम पेपर दे के आएंगे। बाकी रिजल्ट हमारे मतलब ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है कि मतलब और नहीं तो 12 से 16 शिफ्ट में पेपर होता है, तो नॉर्मलाइजेशन भी होता है, पेपर वेरी भी करता है ऊपर नीचे, और हमारी जो एक्यूरेसी है वो भी हमें मेंटेन करनी होती है। बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, लेकिन हमारे हाथ में है तो सिर्फ यही है, कंसिस्टेंसी से मॉक लगाना है, प्रीवियस ईयर के मॉक लगाने हैं। जो भी कॉन्सेप्ट हमारा वीक है, कमज़ोर है, उस पर प्रैक्टिस करनी है और तैयारी बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, बीच में गैप नहीं देना है। मैं अगर यहाँ रह के डेली मेरी कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर सकती हूँ तो आप तो फुल टाइम एस्पिरेंट हैं, आप आराम से कर सकते हैं। बाकी आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना। मैं आपकी जो भी, मैं कोशिश करूँगी कमेंट सेक्शन में ही आपको रिप्लाई कर दूँ, क्योंकि पॉसिबल नहीं है शायद, बीच में अब एक आधी वीडियो आएगा, मैं रेगुलर वीडियो नहीं डाल पाऊँगी अभी, है ना। तो बस मैंने आपको बता दिया कि अगले 4-5 दिन मैं यही करने वाली हूँ, जब तक मतलब 20 तक मैं यही करने वाली हूँ। सुबह मॉक, शाम को मॉक, कैलकुलेशन, बस इतना ही है। और मैं कुछ कर भी नहीं सकती इससे ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, बस
और अगर आप चैनल पर नए हैं और आप मुझसे कनेक्ट कर पाते हैं और रिलेट भी कर पाते हैं तो प्लीज़ दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही मैं आपकी प्रैक्टिकल और थ्योरिकल नॉलेज से और एक्सपीरियंस से आपको कुछ ना कुछ हर दिन नया सिखाती रहूँगी और मैं कोशिश करूँगी एक आध वीडियो और अपलोड कर दूँ। अगर नहीं हो पाता है तो आपके जो डाउट है ना मैं कमेंट में रिप्लाई करके सॉल्व कर दूँगी। ठीक है, बाय।